हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए 14 फरवरी 2025 को लास्ट क्वालिटी आईपीओ आया था। उसके बाद से आईपीओ का सूखा पड़ गया था और अब उसके बाद फाइनली एक मेन बोर्ड का आईपीओ आ गया है एथर एनर्जी का, जिसके बारे में जानने के लिए सारी डिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड भी हैं और साथ में कंफ्यूज्ड भी कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे बिजनेस के बारे में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और वीडियो के बाद आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो आप खुद से कहेंगे कि हाँ, हम बॉस बन चुके हैं और हमको पता चल चुका है कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बिजनेस को समझते हैं कि 2013 में कंपनी शुरू हुई थी। एक लीडिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है और इंडियन कंपनी है। कंपनी का फोकस है इलेक्ट्रिक स्कूटर, बैटरी पैक, एक्सेसरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पे। अब ये कंपनी जो है एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी मैन्युफैक्चर है, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट का हर हिस्सा डिज़ाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक कंपनी खुद बनाती है, खुद डिज़ाइन करती है। सेल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 1.09 लाख स्कूटर बेचे और दिसंबर 2024 में 9 मंथ में ही 1.08 लाख यूनिट सेल हो चुका है, यानी स्पीड बढ़ गई है सेल की। इंडिया में एथर के पास 265 एक्सपीरियंस सेंटर और 233 सर्विस सेंटर है। नेपाल और श्रीलंका में भी कंपनी का प्रेजेंस है। इस सक्सेस की पीछे की वजह है प्रोडक्ट और एथर का इकोसिस्टम। अब कहोगे इकोसिस्टम यानी मतलब सब कुछ अंदर ही अंदर, जैसे टाटा का होता है ना वैसे। तो अब क्या है समझिएगा। एथर ग्रिड एक पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क, एथर स्टेक इनका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसमें 64 कनेक्टेड फीचर हैं। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो तमिलनाडु के होसर प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 4.2 लाख व्हीकल और 3.8 लाख बैटरी पैक है। कंपनी के पास 303 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, 201 रजिस्टर्ड डिज़ाइन और 45 रजिस्टर्ड पेटेंट भी हैं। साथ ही कई पेंडिंग एप्लीकेशन भी है। ये तो हो गई एथर एनर्जी के बारे में, लेकिन सिर्फ कंपनी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस सेक्टर में कंपनी है उसका ग्रोथ कैसा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब कंपनी को इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2031 तक डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट का ग्रोथ 7% CAGR का अनुमान लगाया जा रहा है और ऑप्टिमिस्टिक केस में 8% का। अब आप बोलोगे ये तो बहुत कम ग्रोथ है, ये अभी कम लग रहा होगा, लेकिन 2019 से 2024 तक ग्रोथ रेट सिर्फ 2.85 CAGR थी। लेकिन वेट, एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में है, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट का ग्रोथ देखें तो आपको शॉक लगे। फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 41 to 44% CAGR ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया जा रहा है। हम 24 में खड़े हैं, ठीक है। यानी आगे आने वाले वक्त में हम बात करते हैं कि मतलब यहाँ पर अनुमान है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल नंबर देखें तो शॉक लगेगा कि भैया इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है वॉल्यूम के हिसाब से। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 18.4 मिलियन यूनिट सेल हुए हैं, जिसमें से 16% एक्सपोर्ट भी किया गया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले साल में ईवी डिमांड और बढ़ेगी और फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इंडिया में 10.3 से 12.3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर है सेल होने का उम्मीद है। इस रैपिड ग्रोथ के बीच एथर एनर्जी जैसे प्रीमियम ईवी ब्रांड के पास थोड़ा स्कोप है मार्केट कैप्चर करने का, स्पेशली उनके एडवांस टेक और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इकोसिस्टम के साथ। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कंपनी क्या करती है। अब समझ लीजिए कि 28 अप्रैल को खुलेगा, 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा, ठीक है। जो प्राइस बैंड है वो 304 से 321 का है। टोटल इशू साइज 2981 करोड़ का है। फ्रेश इशू 2626 करोड़ के करीब का है और ऑफर फॉर सेल 354 करोड़ का। तो आईपीओ में सबसे अच्छी बात क्या हुआ, फ्रेश इशू ज़्यादा है और OFS कम, जो मैं हमेशा सिखाता आया हूँ कि OFS कम होना बहुत अच्छी बात है। यानी आईपीओ का पैसा कंपनी के पास जाएगा, किसी इंडिविजुअल के पॉकेट में नहीं जाएगा, जो एक पॉजिटिव साइन है। और सिर्फ यही नहीं, एथर एनर्जी ने एंकर इन्वेस्टर से 1340 करोड़ रुपए रेज भी कर लिए। SBI म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकला, 310 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी टोटल एंकर बुक का कितना हो गया, 23%। फ्रैंकलिन टेम्पटेशन ने 186 करोड़ यानी 13.7% का हिस्सा, और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने 166 करोड़ यानी 12.4% का पैसा जो हिस्सा है पैसा लगाया एंकर राउंड में। अगर ग्लोबल फॉर्म में जाएं तो ADIA, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, BNP परिवार ने भी पैसे लगाए हैं। तो यानी ईवी की ग्रोथ स्टोरी की कहानी है। तो टोटल एंकर बुक 1340 करोड़ का, जिसमें से 664 करोड़ यानी 49.6% का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक का आया, राइट, 7 फंड का 14 स्कीम के थ्रू। अब अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अब आपके सामने स्क्रीन पर फाइनेंशियल दिख रहे हैं और क्या दिख रहा है आपको
कि कंपनी का जो एसेट और रेवेन्यू है लगातार बढ़ा है, एक पॉजिटिव साइन है। और कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 28% बढ़े हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2024। कंपनी अभी भी एक नेट लॉस मेकिंग कंपनी है। 30 दिसंबर 2024 तक कंपनी का नेट लॉस 577.9 करोड़ था, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये दिखने वाली कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है, यानी लॉस क्या हो रहा है, घट रहे हैं, नैरो हो रहे हैं। मार्च 2024 तक नेट लॉस जहां 1059 करोड़ का था, वही कम होकर कितना हो गया, सिर्फ 577 करोड़ पे आ गया। और हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में ये भी खत्म हो जाए या प्रॉफिटेबल बन जाए, क्योंकि डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप समझ लिया। अब देखते हैं कहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो रेवेन्यू को तोड़ते हैं तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है 99% और 1% एक्सपोर्ट से आता है, और ये एक्सपोर्ट आगे बढ़ने के चांस है, कंपनी इस पर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 6% हिस्सा अपने इन हाउस बिल्ड सॉफ्टवेयर को सेल करके करती है, जो इकोसिस्टम के मैंने बारे में बात की थी। ऑटो सेक्टर में ये काफ़ी यूनिक बात है कि किसी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट सॉफ्टवेयर से भी आ रहा है। दूसरे अगर हम बात करें कंपेयर में, तो वहाँ पर किसी में ऐसा नहीं है। और इनका बिजनेस मॉडल अलग है, क्योंकि ये सिर्फ व्हीकल बनाने तक लिमिटेड नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स बन रहा है और उसको बनाने पे लगे हैं। वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन को भी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपके सामने है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एथर एनर्जी के बारे में, कि इंडस्ट्री के बारे में, आईपीओ की डिटेल भी देखी, कंपनी के फाइनेंशियल भी देखे, पीयर कंपैरिजन भी देखा, वैल्यूएशन भी देखा। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कंपनी क्या करेगी आईपीओ के पैसे का, कहाँ इस्तेमाल करेगी, स्ट्रेंथ क्या है, और फाइनली कमजोरी क्या है। तो देखिए, अगर हम इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव समझे तो कंपनी महाराष्ट्र में एक नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स फैक्ट्री लगाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, जिसके लिए टोटल कैपेक्स होगा लगभग 9272 मिलियन, यानी लगभग 927 करोड़ का। इसके अलावा R&D में इन्वेस्टमेंट लगभग 750 करोड़ का, और लगभग 300 करोड़ मार्केटिंग के लिए यूज होगा, और 40 करोड़ से डेट कम किया जाएगा। यानी कंपनी का गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि पैसे को कहाँ यूज करना है। अब आते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। तो अब पहला, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एथर इंडिया की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में पहली कंपनी थी जिसने काफ़ी एडवांस फीचर इंट्रोड्यूस किए, जैसे टच स्क्रीन डैशबोर्ड एंड नेविगेशन, 3G बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एल्युमिनियम चेसिस, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क, OTA ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट, और साथ में एक स्मार्ट हेलमेट। इन सब इनोवेशन के पीछे एथर का डेडिकेशन, इन हाउस R&D टीम जिसमें 731 इंजीनियर है। सिर्फ अप्रैल से 2024 तक, दिसंबर के 24 तक 9 मंथ में R&D पर मैक्सिमम बजट इन्वेस्ट किया गया है। और R&D पे कौन इन्वेस्ट करता है, जो अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है। आज कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल IP पोर्टफोलियो, 300 प्लस ट्रेडमार्क, 201 डिजाइन रजिस्ट्रेशन और 45 रजिस्टर्ड पेटेंट, और साथ में एक बड़ा पोर्टफोलियो ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन, जो उनकी इनोवेशन कैपेसिटी को क्लियरली प्रूव करता है। उन्होंने जो इनोवेशन किए थे, जैसे प्राइस पॉइंट, बैटरी साइज, आइडियल रेंज फॉर EV स्कूटर, आज वही चीज़ें बाकी कंपनी भी क्या कर रही है, एडॉप्ट कर रही है। एथर ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस में नए स्टैंडर्ड सेट किए। अगर दूसरी बात करते हैं प्रीमियम मार्केट पोजीशनिंग, तो भैया इनके पास अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट में हमेशा प्रीमियम प्राइस पर ये अपने स्कूटर को बेचती है। फिर भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 3rd लार्जेस्ट E2W सेलर रहे बाय वॉल्यूम। ये प्राइसिंग पावर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी और फीचर रिच प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, जो एक हाइयर एवरेज सेलिंग प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। ग्रेट टेक्नोलॉजी और ग्रेट क्वालिटी की वजह से क्या हुआ कि कंपनी अपने स्कूटर को प्रीमियम प्राइस पर बेच पाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। तीसरा है बिल्ट इन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। एथर अपनी खुद की बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक और चार्जर डिजाइन करता है, इसलिए ये नए मॉडल और इनोवेशन फीचर को जल्दी लॉन्च कर सकता है। क्वालिटी को हाई रखता है और कॉस्ट को कम कर। इंडिया का सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क एथर के पास है। लेगेसी कंपनी के पास तो ये भी नहीं है, और ओला के पास एथर से काफ़ी कम चार्जिंग स्टेशन है। एथर अभी तक के सबसे ज़्यादा कहानी में आ रहा है, और एथर ने चार्जिंग स्टेशन को मोनेटाइज भी किया है। इन हाउस सॉफ्ट प्लेटफॉर्म एथर का जो एथर स्टेट ऐप है, मैप, राइड स्टेट एथर को पावर करता है, जो एथर के स्कूटर को एक सुप्रीम एक्सपीरियंस देता है दूसरे भी स्कूटर से, जो उनकी कंज्यूमर पसंद करते हैं। दूसरे जैसी अट्रैक्टिव भैया फीचर सिर्फ इनके पास है, तो लॉयल्टी क्रिएट होती है, हाई मार्जिन रेवेन्यू आता है भैया, तो हर एंगल से बेहतर कर रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो ग्रोथ उसके बाद भी सेम है। अगर हम गवर्नमेंट सब्सिडी का परसेंटेज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल 2022 में 24%, 23 में 28%, 2024 में 16%, H1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 17%, H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7%। फिर भी सब्सिडी कम होने के बाद भी परफॉर्मेंस कैसा है, स्ट्रांग है, राइट। तो एथर ने क्या किया भैया,
स्ट्रेटेजिकली फोकस किया कॉस्ट कटिंग पे, लोकल सोर्सिंग बढ़ाने पे, सप्लाई चेन को ज़्यादा मजबूत बनाने पे। कंपनी को लगता है कि भैया फ्यूचर में प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन और LF बैटरी को यूज़ करेंगे तो कॉस्ट सेविंग होगी। छोटी सब्सिडी लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या बन रही है? कंपनी की ताकत। अब हम कमजोरी की बात करते हैं। हमेशा अच्छी बात करना जरूरी नहीं होता है। अब मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि क्या अच्छा बुरा दोनों है। ऑनगोइंग लॉसेस और निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एथर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी ने 10,597 मिलियन का लॉस किया बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया, और 31 दिसंबर 2024 तक के 9 मंथ में 5,779 मिलियन का लॉस। उस पीरियड में उन्होंने 7,171 मिलियन का निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग भी जनरेट किया। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में लॉसेस 1,059.7 करोड़ से रिड्यूस होकर 577.9 करोड़ पर आ गया, जो मैनेजमेंट और टीम की एफिशिएंसी को बताता है। और ग्रेट भैया ट्रेंड पॉजिटिव क्लियर। तो यानी क्या हुआ कि भैया लॉस में भी है लेकिन खुद को इंप्रूव भी कर रहा है और कर्ज भी कम कर रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यानी आगे आने वाले क्वार्टर में अच्छा बन सकता है। दूसरा है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल। अगर हम बात करें तो टू व्हीलर वॉल्यूम का 60% से ज़्यादा इस कंपनी का पता है कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। इंडिया में कहाँ से आता है? साउथ इंडिया से आता है। और वाहन डेटा के हिसाब से दिसंबर मार्च में साउथ इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है। और एथर इंडिया एक वेल नोन ब्रांड है, क्योंकि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल ऑपरेशन कुछ साल में बेंगलुरु से शुरू किया। ये कॉन्सेंट्रेशन कंपनी को रीजनल स्पेसिफिक रिस्क जैसे नेचुरल डिजास्टर, रेगुलेटरी चेंजेस या लोकल अनरेस्ट के एक्सपोजर में डालती है, जो उनके रेवेन्यू को भैया रिस्क में डाल सकता है और ग्रोथ को अनडिटरमाइन कर सकता है। लेकिन कंपनी अपने कॉन्सेंट्रेशन को साउथ से कम करने और डाइवर्सिफाइड करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। नॉर्थ से सेल 8% से बढ़कर 10% हो गया, ईस्ट से सेल 6% से बढ़कर 7% हो गया, सेंट्रल से 2% से बढ़कर 5% हो गया और वेस्ट से 16% हो गया। और एथर ने अपनी वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पिछले साल रिड्जा लॉन्च किया, जो एक कन्वीनियंस स्कूटर है। लॉन्च होते ही रिड्जा को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑल ओवर इंडिया, जो कि आपको उनके वॉल्यूम में नज़र आ रहा है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े स्कूटर मार्केट जहां 450 की सेल उतनी ज़्यादा नहीं थी, वहां रिड्जा ने अच्छा रिस्पांस किया। अब एथर साउथ के सक्सेस मंत्रा को इंडिया के दूसरे हिस्से में लेकर आना चाह रहा है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख ली। अब ब्रोकरेज हाउस क्या बोल रहे हैं उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज हाउस बोल रहे हैं कि भैया स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इकोसिस्टम है, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉस्ट रिडक्शन ऑफ जो है मार्जिन एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर अरिहंत वाले भैया बोल रहे हैं अप्लाई करने को, वेंचुरा वाले बोल रहे हैं अप्लाई करने को, बजाज कैपिटल वाले बोल रहे हैं मे अप्लाई, SMC ग्लोबल न्यूट्रल बैठे हैं, ICICI डायरेक्ट नॉट रेटेड, IDBI कैपिटल नॉट रेटेड। इससे ईमानदार वीडियो कौन बनाएगा? देखो कौन क्या बोल रहा है सब बता रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि भैया ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जिसका जो फ्यूचर है ब्राइट है, नो डाउट, क्योंकि EV इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और सरकार भी इसको पुश कर रही है और कंपनी भी अच्छा कर रही है। सिर्फ एक कंसर्न है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉस कम हो रहे हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल बनने की कगार पे है। इसके अलावा सिर्फ साउथ पे डिपेंडेंसी है, ओवरऑल इंडिया में एक्सपेंशन के भी लिए कंपनी मेहनत कर रही है। तो पॉजिटिव निगेटिव आपने देख लिया, फैसला आपके हाथ में। हमने ईमानदार वीडियो बनाई और आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करोगे तभी तो अप्लाई करोगे। थैंक यू।